जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया 2023 को लेकर। जी हां साथियों, विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया 2023 को लेकर मतदान अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण स्थल पर दिए जा चुके हैं। अब संबंधित मतदान दल के जो अधिकारी हैं वह उनको प्रदान किए गए मतदान केंद्रों पर पहुंचकर 17 नवंबर को निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे, जिसमें उनको विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। विभिन्न प्रपत्र ऐसे होंगे जो मतदान की जानकारी को लेकर उनको भरने होंगे। कुछ आवश्यक प्रपत्रों को लेकर हम हमारे चैनल में वीडियो पहले ही उपलब्ध करवा चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में शिक्षक साथियों के प्रश्न पर या जो मतदान अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनके प्रश्न पर हम पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरी जाएगी उसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। साथियों, पीठासीन अधिकारी की डायरी मतदान प्रक्रिया के दौरान भरा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रपत्र है। इसमें मतदान प्रारंभ होने से लेकर मतदान समाप्ति तक की बिंदुवार विस्तृत जानकारी मतदान प्रक्रिया की अंकित की जाती है। जी हां साथियों, अब इसमें कौन कौन सी जानकारी आपको अंकित करना है और इसमें आपको क्या सावधानियां रखनी है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और आप भी यदि मतदान प्रक्रिया संपादित कराने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मतदान प्रक्रिया के दौरान पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है, जो प्रपत्र भरा जाता है, उसको भरने में इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। साथियों, पीठासीन अधिकारी की डायरी में इस बार एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अभी तक विजिट सीट को पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग से तैयार किया जाता था, लेकिन इस बार पीठासीन अधिकारी की डायरी में ही विजिट सीट का बिंदु जोड़ा गया है, जो कि एक बड़ी बात है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हम देखते हैं कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को हम इस बार कैसे भरेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप बिना कुछ सोचे हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम कर्मचारी जगत की विभिन्न खबरें हमारे चैनल पर रखते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी। जो पीठासीन मतदान अधिकारी हैं उनको जो हैंडबुक दी गई है उसमें इस पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्रारूप दिया हुआ है। अध्याय 33 पैरा 1 देखिए, पीठासीन अधिकारी की डायरी। अब आप देखेंगे यहां आपको प्रथम पेज पर सामान्य सी जानकारी भरना है। निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी है, मतदान की तारीख या आप भर सकते हैं, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, जो मतदान केंद्र आपको प्रदान किया गया है उसकी संख्या, जो कि आपको सामग्री स्थल पर ही मालूम चल जाएगी, और उसका नाम। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है? शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन, अस्थायी संरचना, जो भी हो आप यहां पर अंकित कर दें। अमूमन सामान्य तौर पर शासकीय भवन मतदान केंद्र होते हैं। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। स्थानीय रूप से आशा है जो मतदान केंद्र आपको प्रदान किया गया है, यदि वहां आपने मतदान अधिकारी कोई भी नियुक्त किया है, भर्ती किया है, तो आप वहां यहां पर ही वो संख्या भरेंगे। अमूमन ये कॉलम निरंक ही जाता है। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, तो ये कॉलम भी आपको निरंक रखना है। इसके बाद कॉलम क्रमांक 6 में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें प्रदान की गई हैं उनकी जानकारी यहां पर अंकित करना है, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। सबसे पहले उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की संख्या, नियंत्रण यूनिट यानी कि सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो कि आपको 1 प्राप्त होगा, तो आप इसमें 1 अंकित कर देंगे। और उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या, जो कंट्रोल यूनिट आपको मिला है उसकी क्रम संख्या क्या है वो आप दूसरे नंबर के कॉलम में अंकित करेंगे। उसके बाद में उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, मतदान यूनिट से आशा है बीयू, तो बीयू की संख्या भी आप 1, यदि आपके यहां पर अभ्यर्थी ज्यादा हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर संख्या बीयू की बढ़ सकती है। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, उसका क्रम संख्या आप यहां पर लिख देंगे।
उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, इसमें भी एक आएगा। और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, आप इनकी क्रम संख्या भी लिख देंगे। प्रदान किए गए विशेष टैगों की संख्या, जो भी विशेष टैग आपको प्राप्त हैं उनको उनकी जो संख्या है वो आप यहां लिखेंगे। प्रदान किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो किस क्रमांक से किस क्रमांक तक के विशेष टैग आपको प्राप्त हुए हैं वो क्रम संख्या आपको यहां पर लिखना है। अब जो विशेष टैग आपको प्राप्त हुए हैं उनमें से कितने विशेष टैग आपने उपयोग में लिए हैं उनकी संख्या आप अगले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद में उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, अब जो विशेष टैग आपने उपयोग किया है उनकी क्रम संख्या आप यहां पर लिख देंगे। उपयोग में न लाए गए और वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, ऐसे विशेष टैग जो आपने प्रयोग में नहीं किए हैं तो उनकी क्रम संख्या आपको यहां पर अंकित करना है। 7 केवल उन मतदान केंद्रों में लागू होगा जहां वीवीपैट सिस्टम का उपयोग किया गया है। उपयोग में लाए गए प्रिंटरों की संख्या, तो वीवीपैट की संख्या आप यहां पर 1 अंकित कर देंगे। प्रिंटरों की क्रम संख्या आप यहां पर उसका क्रमांक अंकित कर देंगे। ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। अब मान लीजिए आप किसी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं जहां पर 14 प्रत्याशी हैं और 14 ही प्रत्याशियों ने अपने अपने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, यानी कि एजेंट नियुक्त किए हैं, तो आप 14 संख्या यहां पर रखेंगे। यदि मान लीजिए 14 में से 6 के ही एजेंट हैं तो आप यहां पर 6 संख्या दर्ज करेंगे। कॉलम क्रमांक 9 देखते हैं। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान प्रारंभ होने के समय उपस्थित थे, यानी कि जब आपने मॉक पोल या वास्तविक मतदान प्रारंभ किया उस समय कितने अभिकर्ता वहां पर उपस्थित थे वो संख्या आपको यहां पर दर्ज करना है। मतदान अभिकर्ता से आशा है एजेंट। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों, जो देरी से एजेंट आए उनकी संख्या आप यहां लिख देंगे। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान की समाप्ति पर उपस्थित थे, जब आपने सीयू को क्लोज बटन दबाकर आपने बंद किया है, मतदान समाप्ति आप कर चुके हैं, उस समय कितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे उनकी संख्या आपको यहां पर दर्ज करनी है। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, यह संख्या भी आपको सामग्री वितरण स्थल पर ही मालूम चल जाती है कि आपको जो मतदान केंद्र नियुक्त किया गया है वहां पर नियत मतदाताओं की संख्या कुल कितनी है, तो वो संख्या आपको यहां पर दर्ज करना है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, इस कॉलम में जैसे मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कुल संख्या 918 है। अब 918 में से कितने निर्वाचकों ने वोट डाला है वो संख्या आपकी यहां पर आएगी, जैसे मान लीजिए 810। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनको मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17 का में दर्ज किया गया है, जो मतदाता रजिस्टर आपको मिलेगा उसमें कितने निर्वाचकों को दर्ज किया गया है, जैसे मान लीजिए चिन्हित प्रति के अनुसार निर्वाचकों की संख्या 810 है, तो स्वाभाविक सी बात है फॉर्म 17 का में ही 810 ही दर्ज किए गए होंगे। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, यदि कोई विषम परिस्थिति नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में निर्वाचकों की संख्या, फॉर्म 17 का में दर्ज की गई संख्या और मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या सदैव समान रहती है। और इनमें जैसे इसमें 810 हमने सबसे पहले लिखा था, यहाँ भी 810 ही आएगा। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का विनिश्चय किया हो, यदि कोई हो, वैसे ये परिस्थिति बहुत कम निर्मित होती है, फिर भी आपके मतदान केंद्र पर बनती है तो वो संख्या आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, और यदि नहीं बनी है तो निरंक आप लिख देंगे। हस्ताक्षर आप आवश्यक जगह पर करते ही रहेंगे। हस्ताक्षर में आप देख लें, प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, मतदाताओं के रजिस्टर के बाहर साधक मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि प्रथम और द्वितीय। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष कितने पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले वो संख्या यहां पर आएगी। महिला कितनी महिलाओं ने वोट डाले वो संख्या यहां पर आएगी। थर्ड जेंडर यदि किसी ने डाला हो तो वो संख्या यहां पर आएगी। और कुल आप देख सकते हैं 810 वोट डाले गए थे, वो टोटल यहां पर मैच जरूर करना चाहिए। कॉलम क्रमांक 12 में यदि हम देखें चैलेंज मत, यदि कोई हुआ है तो वो संख्या आप यहां लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में निरंक। अनुज्ञात संख्या निरंक,
अस्वीकृत संख्या निरंक, जब्त की गई रकम या रुपए निरंक। यदि इनमें से कोई भी स्थिति बनती है तो वो जानकारी आप यहाँ पर अंकित करेंगे। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करके मत दिए। यदि कोई आपके मतदान केंद्र पर ईडीसी के माध्यम से मतदान करता है, ये परिस्थिति निर्मित हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी मत ईडीसी के माध्यम से आपके मतदान केंद्र पर डाले जाएंगे वो संख्या आप यहाँ दर्ज करेंगे। यदि नहीं डाले जाते हैं तो आप निरंक अंकित कर देंगे। अप्रवासी या एनआरआई मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया। यदि कोई एनआरआई मतदाता ने मतदान किया है तो वो संख्या लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसमें संभवतः स्वाभाविक रूप से निरंक ही आता है। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। जैसे कोई साथियों की सहायता से मत देता है और आप प्रारूप तैयार करके जानकारी फिल करते हैं तो वो संख्या आप यहाँ पर अंकित करेंगे। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया। यदि कोई प्रॉक्सी वोटर आपके मतदान केंद्र पर आता है तो जितनी भी प्रॉक्सी वोटर आती है उनकी संख्या आप यहाँ पर अंकित करेंगे, और यदि नहीं आते हैं तो जानकारी आप निरंक में देंगे। निवेदित मतों की संख्या, कोई निवेदित मत आपके यहाँ पर डाला जाता है तो उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा की स्थिति में निरंक रखेंगे। निर्वाचकों की संख्या, जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की हुई है तो संख्या, अन्यथा की स्थिति में निरंक। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया हुई है तो संख्या, अन्यथा की स्थिति में निरंक। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन का कारण, इसमें स्वाभाविक सी बात है निरंक आएगा। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोट येलो कलर में आपको दिख रहा होगा। यह जानकारी संचयी रूप से नहीं भरी जानी है, केवल उस कालखंड के दौरान डाले गए मतों की जानकारी भरें। यहाँ पर बहुत सारे पीठासीन अधिकारी कंफ्यूज होते हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है जानकारी संचयी रूप से नहीं भरी जानी है, प्रत्येक 2 घंटे का अलग अलग जानकारी आपको देनी है। जैसे 7 से 9 के बीच में आप देख सकते हैं 100 पुरुष 99 महिला 1/3 जेंडर 7 से 9 बजे के बीच में वोट डालने आए, यानी कि 7 से 9 बजे के बीच में कुल 200 वोट पड़े हैं। 9 से 11 बजे पूर्वांत तक, अब 9 से 11 का आप देखें तो 9 से 11 में 100 पुरुष 100 महिला कुल 200 वोट डाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं 9 से 11 का हमने अलग से यहां पर निकाला है, 7 से 9 वाले हमने यहां पर नहीं जोड़े हैं। इस बार जो मतदान ऐप लागू किया गया है, मतदान ऐप में जो जानकारी आप मत प्रतिशत ऐप में जो जानकारी आप भरेंगे उसमें आपको संचयी रूप से भरनी है। 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 7 से 5, इस तरीके से आपको भरना है। लेकिन पीठासीन अधिकारी की डायरी में आपको प्रत्येक 2 घंटे की अलग अलग जानकारी, उन 2 घंटों में केवल कुल कितने वोट डाले गए हैं, जिन 2 घंटों की जानकारी आप दे रहे हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। जैसे मान लीजिए 11 से 1 बजे के बीच में पुरुष फिर से 100 आए, महिला केवल 50 आई, कुल वोट डले 150। 11 से 1 के बीच में 150 डले, 9 से 11 के बीच में 200 डले, 7 से 9 के बीच में 200 डले। इस तरीके से प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या पीठासीन अधिकारी की डायरी में आपको दर्ज करनी है। सबसे महत्वपूर्ण 19 विजिट शीट के अनुसार मतदान केंद्र पर आगंतुकों का विवरण। जब भी कोई आपके मतदान केंद्र पर भ्रमण के लिए अधिकारी आते हैं तो उनकी जानकारी आप इस प्रारूप में तैयार करेंगे। दौरा करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम, पर्यवेक्षक, डीईओ, आरओ, एआरओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, ये अधिकारी हो सकते हैं जो आपके मतदान केंद्र पर विजिट करने के लिए आए। आपको संबंधित का नाम लिखना है। अगले कॉलम में भाई कितने बजे आपके मतदान केंद्र पर आए हैं वो समय, मतदान प्रक्रिया का विवरण आपने उनको क्या दिया है, शांतिपूर्ण दिया है तो वो आप यहाँ पर अंकित करेंगे। यात्रा के समय डाले गए मतों की संख्या, फॉर्म 17 के अनुसार कितने मतदाताओं की एंट्री आपने 17 में करी है और ईवीएम में कितने वोट प्रदर्शित हो रहे हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से विजिट शीट तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास इसका अलग से भी प्रारूप है तो सेम प्रोसेस है, आपको अपनी विजिट शीट तैयार कर लेनी है। विजिट शीट एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है, चूंकि इस बार ये पीठासीन अधिकारी की डायरी में जोड़ा गया है, इसलिए आपको इसे मतदान की जो सामग्री जमा स्थल है वहां पर अलग से देने की आवश्यकता संभवतः नहीं पड़ेगी, अन्यथा ये सामग्री वितरण स्थल पर जो मतदान दल होते हैं उनसे मांगा जाता है। मतदान समाप्त होने के समय पर लाइन में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या। यदि आपने मतदान समाप्ति के समय लाइन लगाई है और जो टोकन पर्चियां आपने
मतदाताओं को दी हैं, उनकी कितने मतदाताओं को दी हैं वो संख्या आप यहाँ पर अंकित करेंगे। मतदान समाप्ति का वास्तविक समय जब आखिरी मतदाता द्वारा अपना मतदान कर लिया गया हो। वैसे तो समय सुबह 7 से 6 बजे तक निर्धारित है। यदि आपके मतदान केंद्र पर जितनी भी बजे मतदान समाप्त हो, 6 बजे के बाद की स्थिति ये हो सकती है, 6 बजे से पहले हमें मतदान समाप्त नहीं करना है, तो वो समय आपको यहाँ पर अंकित करना है। ब्यौरे सहित निर्वाचन, अपराध निरंक, मामलों की संख्या निरंक, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर मत संयाचना निरंक, मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना निरंक, मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को अन्य दस्तावेज को कपट पूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना निरंक। ये विशेष परिस्थितियां हैं जो संभवतः लगभग मतदान केंद्रों पर निर्मित नहीं होती हैं, तो ये जानकारी निरंक में ही जाएगी। मतदाताओं को रिश्वत देना निरंक, मतदाताओं और व्यक्तियों को भयभीत करना निरंक, मतदान केंद्रों पर कब्जा करना निरंक। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई? बलवा निरंक आ जाएगा, खुली हिंसा निरंक, प्राकृतिक विपत्ति निरंक, बूथ पर कब्जा निरंक, मतदान मशीन का विफल होना निरंक, अन्य कोई कारण निरंक। उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें। यदि कोई भी परिस्थिति आपके मतदान केंद्र पर निर्मित होती है तो आप निरंक न लिखकर संबंधित कारण यहाँ पर दर्ज करेंगे, उनके आगे आप हाँ लिख देंगे। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीना गया है? तो आप यस लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में निरंक। आकाश में क्या जानबूझकर गुम या नष्ट करके? निरंक आएगा। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें, निरंक आ जाएगा। प्रत्याशियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो? निरंक आ जाएगा। विधि या व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या? निरंक आएगा। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो? निरंक आएगा। ये वो परिस्थितियां हैं जो मतदान केंद्रों पर सामान्य तौर पर घटित नहीं होती हैं, फिर भी यदि कोई भी घटना आपके मतदान केंद्र पर घटित होती है तो निश्चित तौर पर आप उसमें निरंक न लिखकर हाँ में इसका विवरण दर्ज करेंगे। क्या आपने मतदाता के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक घोषणाएं की, तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी के साइन इसमें होंगे। स्थान जो मतदान केंद्र आपको प्रदान किया गया है, तारीख जिस दिन आप मतदान करा रहे हैं, यह डायरी, मतदान मशीन विजिट शीट, 14 बिंदु की प्रेक्षक की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद प्रपत्रों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को भेजनी चाहिए। तो साथियों, इस तरीके से जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है वो आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें सामान्य सी जानकारी बिंदुवार आपको दर्ज करनी है, ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी से आपको पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है, एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है, इसे आपको सावधानी पूर्वक भर लेना है। हमने पहले ही बताया है, इसमें प्रत्येक 2 घंटे बाद जो जानकारी जाएगी वो असंचयी प्रभाव में जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी भरकर तैयार करना है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया 2023 को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।